गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा हमारा टॉपिक चल रहा है, इसमें लेटर चल रहा है। इससे पहले वाले वीडियोस में आपको लेटर मिले होंगे। हमारे 3 लेटर हो चुके हैं। सबसे पहला लेटर लिखाया था मेरे चेयरमैन म्यूनिसिपल बोर्ड अलवर इन सैनिटरी कंडीशन ऑफ द लोकेलिटी। सेकेंड लेटर लिखाया था ए लेटर टू पोस्ट मास्टर हेड पोस्ट ऑफिस अलवर कंप्लेंट अगेंस्ट द पोस्टमैन ऑफ योर एरिया। इसके बाद जो थर्ड लेटर हुआ था वो लेटर हुआ था राइट ए लेटर टू कलेक्टर अलवर कंप्लेंट हैवी नॉइस इन योर एरिया। तो ये 3 लेटर, इसी कड़ी में हम आगे चलते हैं। आपको लेटर और मिलेगा। क्वेश्चन में लिखता हूँ, राइट ए लेटर टू द collector of your district ban to use loudspeaker ban to use in your area। आपके क्षेत्र में लाउडस्पीकर उपयोग करने पर, लाउडस्पीकर बजाने पर रोक लगाने के लिए कलेक्टर को एक या एप्लीकेशन कह दो या फिर लेटर कह दो, एक प्रार्थना पत्र देना है। कलेक्टर को देना है प्रार्थना पत्र, क्या कि हमारे एरिया में लाउडस्पीकर बजाने पे रोक लगाने के लिए। वही जैसा मैं इससे पहले लिखा था, कोई एड्रेस नहीं दिया हुआ, एग्जामिनेशन और जब कोई एड्रेस नहीं दिया हुआ तो क्या लिखोगे, एग्जामिनेशन हॉल या जो भी एड्रेस लिखना चाहो। वैसे मोस्टली एड्रेस दिया होता है। स्थान का नाम अलवर, डेट 23 दिसंबर 2020। गैप छोड़ दिया। द कलेक्टर अलवर। सब्जेक्ट, इस पत्र को लिखने का सब्जेक्ट मीन्स विषय वस्तु क्या है, इसको हम सब्जेक्ट को रेफरेंस भी कह सकते हैं। किस रेफरेंस में हम जो लेटर लिख रहे हैं वो लेटर हमारा किस रेफरेंस में है, उसका संदर्भ क्या है, उसका सब्जेक्ट क्या है। तो इसमें सारी चीज़ें आ जाती है, चाहे तो इसको सब्जेक्ट कह दो, चाहे इसको रेफरेंस कह दो। ठीक है, किस संदर्भ में है, संदर्भ है कि हमारी कॉलोनी में लाउडस्पीकर बजाने के लिए बैन लगवाना है। तो वही सब्जेक्ट में जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये लेटर
for band to play, band को play, ये यूज कह सकते हो मैंने यूज। लाउड स्पीकर in our area, ये क्वेश्चन में है when to play। तो ये रहेगा फॉर मैन टू प्ले या यूज लाउड स्पीकर इन अवर एरिया। तो ये हमारा सब्जेक्ट था 7। I want to bring in your kind notice that I want to bring in your kind notice that I live in शास्त्रीनगर। शास्त्रीनगर फुल स्टॉप। some unsocial elements, some unsocial elements, unsocial elements means असामाजिक तत्व, unsocial elements means असामाजिक तत्व play their loudspeaker in high volume from early morning to late night। मैंने बोला some unsocial elements play their loudspeaker in high volume from morning to late night। कुछ असामाजिक तत्व सुबह से शाम तक अपने लाउडस्पीकर को तेज आवाज में बजाते हैं।
10 इस प्रकार we do not find concern in their in our study. हम अपनी पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाते हैं। I am student of यूनिवर्सिटी मैं यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। माई एग्जामिनेशन आर approaching. My examinations are approaching. मेरी परीक्षाएं नजदीक आ रही है, मेरी परीक्षाएं पास आ रही है। But it is very difficult for me to find concern in my study. It will affect on my percentage. My family members try to talk to them. मेरे परिवार के सदस्यों ने उनसे बात करने की कोशिश की, बट they were ready for Kerala. But they are ready for Kerala. अभी तो इसके बाद और है मुझे थोड़ा सा इसको मैं मिटाना चाहूँगा या फिर
इसको मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं ऊपर। The sick and old man are also suffer by the heavy noise of loudspeaker. Next line से you are requested to ban to play loudspeaker so that we may concern in our study. Thank you. इसको भी मिटाना चाहूंगा। योर्स फेथफुली और अपना नहीं। तो ये भी एक लेटर था कलेक्टर के लिए मैं तो क्वेश्चन है राइट ए लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट बैन टू यूज या बैन टू प्ले लाउड स्पीकर इन योर एरिया। तो ये लेटर भी कलेक्टर को लिखा गया है और इससे पहले वाला लेटर भी कलेक्टर को ही लिखा गया था। वही इसमें जब कोई एड्रेस नहीं दिया हुआ तो मैंने एग्जामिनेशन और डाला, उसके नीचे अलवर और डेट 23 दिसंबर 2020। जिसके लिए लेटर लिख रहे हैं, जैसे कलेक्टर के लिए लिखा मैंने कलेक्टर लिखा और अलवर। सब्जेक्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है ए लेटर फॉर बैन टू प्ले या बैन टू यूज लाउड स्पीकर इन आवर एरिया। ए लेटर फॉर बैन टू प्ले लाउड स्पीकर इन आवर एरिया। हमारे क्षेत्र में लाउड स्पीकर बजाने पर रोक लगाने के लिए लेटर लिखना है। I want to bring in your kind notice that मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूँ कि I live in शास्त्री नगर, मैं शास्त्री नगर में रहता हूँ। Some unsocial elements
play their loudspeaker in high volume from early morning to late night. कुछ असामाजिक तत्व अपने लाउडस्पीकर को सुबह से शाम तक तेज आवाज में बजाते हैं। कुछ असामाजिक तत्व अपने लाउडस्पीकर को तेज आवाज में सुबह से शाम तक बजाते हैं। इस प्रकार we do not find concern in our study. इस प्रकार हम अपनी पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाते हैं। I am student of university. मैं यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। My examinations are approaching. मेरी परीक्षाएं आ रही हैं। But it is very difficult for me to find concern in my study. लेकिन मेरे लिए बहुत कठिन है कि मैं अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाऊं। मुझे मेरी पढ़ाई में ध्यान लगाना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। It will affect on my percentage. यह मेरी परसेंटेज पे भी बहुत प्रभाव डालेगा। यह मेरी परसेंटेज पे भी बहुत प्रभाव डालेगा। माई फैमिली मेंबर्स ट्राइड टू टॉक टू देम। मेरे परिवार के सदस्यों ने उनसे बातें की, बट दे वर रेडी फॉर क्वारल। लेकिन वे झगड़ा करने के लिए तैयार थे। द सिक एंड ओल्ड मैन आर आल्सो सफर बाय द हैवी नॉइज ऑफ लाउडस्पीकर। बीमार और बुजुर्ग व्यक्ति भी लाउडस्पीकर के तेज शोर से वो भी पीड़ित हैं। यू आर रिक्वेस्टेड टू, आपसे प्रार्थना है, टू बैन टू प्ले लाउडस्पीकर। लाउडस्पीकर बजाने पर रोक लगाएं। सो दैट वी मे कंसर्न इन अवर स्टडी। ताकि हम अपनी पढ़ाई में ध्यान लगा सकें। थैंकिंग यू यस फेथफुली, और उसके नीचे जो भी अपना नाम है। अब यहाँ पे मैंने थैंक यू के बाद कॉमा भी, थैंक यू के बाद भी कॉमा नहीं लगाया। मैंने फेथफुली के बाद में भी कॉमा नहीं लगाया। और ये जो भी नई लाइन लिखी गई, सारी नई लाइन लेफ्ट हैंड से ही शुरू हुई। लाइन शुरू करने का केवल एक ही पॉइंट है, बिल्कुल ऊपर से नीचे तक बिल्कुल एक ही सीध में रहनी चाहिए। अब ये इसको उतारो आप, उसके बाद देखते हैं।
तो ये लेटरों में चौथा लेटर था जो ये हो चुके। इससे पहले 3 लेटर हमारे हो चुके। एक चेयरमैन के लिए था, इनसैनिटी कंडीशन ऑफ लोकेलिटी। दूसरा लेटर था पोस्टमास्टर के लिए, कंप्लेंट अगेंस्ट पोस्टमैन ऑफ योर एरिया। तीसरा लेटर था ए लेटर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट हैवी नॉइस इन योर एरिया, उसकी कंप्लेंट करनी थी। और ये चौथा जो लेटर है वो लेटर है राइट ए लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट बैन टू यूज या बैन टू प्ले लाउड स्पीकर इन योर एरिया। तो 4 लेटर अपने हो चुके हैं। आगे के लेटर आपको आगे आने वाले वीडियो में मिलेंगे। तो ये इस समय ये फॉर्मल लेटर चल रहे हैं। जैसे मैंने पहले बताया था आपको, फॉर्मल लेटर कौन से लेटर होते हैं? फॉर्मल लेटर होते हैं ऑफिशियल लेटर, या बिजनेस लेटर होगा वो भी फॉर्मल लेटर में आएंगे सारे। एडिटर के लिए वो भी फॉर्मल लेटर में आएगा। इनफॉर्मल लेटर कौन से होंगे? इनफॉर्मल लेटर होंगे जो अपने सगे संबंधियों के लिए लिखे जाते हैं, जो अपने मित्र रिश्तेदार के लिए लिखे जाते हैं, जिसमें अपनी घरेलू बातें होती है, वो होते हैं इनफॉर्मल लेटर। तो इस समय हमारी ये फॉर्मल लेटर चल रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी लेटर मिलेंगे। ओके, थैंक यू।